आपसे क्या बोल रही थी, कई लोगों को चुल ले, बहुत ज़्यादा चुल रहती है टोका टकी की, बोलने की, ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर। लड़की को सुनाया जाता है, जज किया जाता है, परखा जाता है। तो एक लड़की जब से छोटी रहती है ना, बचपन से ही यानी वो बर्दाश्त करके चलती है। कहीं ना कहीं मायके वालों का बर्दाश्त कर करके चलेगी, भाई का, है ना, अपने पापा का, अपने मतलब मामा के बेटे हो गए, दूसरे कई लोग हो गए उनके। मामा के बेटों के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि वो भैया रहते हैं, चलो भैयाओं के लिए लगता है कि भैया जो हमारे लिए बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। सही भी होते हैं भाई, भाई चलो गलत नहीं होते हैं। पर कई बार यार कई लोग रिश्ते में ऐसे होते हैं कि आपकी बातों को नहीं समझ में आता, उनको नहीं समझ में आता कि हम इसको अगर इतना बोल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये गलत है कि सही है, बस जज करना चालू कर देंगे। जो कि चीज़ मुझे बहुत गलत लगती, बहुत ज़्यादा गलत लगती। मेंटली जिसको बोलते हैं ना टॉर्चर करना, वो करते हैं कई बार। जब वो छोटी रहेगी तब भी बर्दाश्त करेगी, जैसे जैसे बड़ी होगी जब भी वो पूरे परिवार के लिए, सबके लिए सोचेगी। बेटी एक ऐसी चीज़ है। फिर उसके बाद माँ बाप की इज्जत का सोचेगी, शादी भी उनकी मर्जी से करेगी। कई लड़कियां हैं नहीं करती, पर अधिकतर लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखने के लिए करती हैं। चलो वो बेटी का फ़र्ज है, ठीक है। शादी हो गई, उसके बाद मान लो उसको वहाँ दुख तकलीफ़ें मतलब हद से ज़्यादा मिल रही है, फिर भी वो अपने माँ बाप की इज्जत का ही, ससुराल की इज्जत का ही सोचेगी कि मैं नहीं बोलूँ, ठीक है, मुझसे जितना बर्दाश्त हो रहा है मैं करूँ। उस बीच में उसको बच्चा हो गया, उसके ऊपर और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर उसको और कुछ बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। और जहाँ उसका एक पति होता है जिसके पीछे गई है वो शादी करने वाली, नहीं आता उस पति को भी उस औरत का दर्द समझ में नहीं आता, एक पत्नी का दर्द समझ में नहीं आता। जब भी वो वहाँ बर्दाश्त कर करके चलेगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि उसको बच्चा पालना है, पति को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, ससुराल के 17 काम भी देखना, सब कुछ करना है। उसके बाद ससुराल में कुछ मान लो उससे कुछ गलती हुई, कुछ ऊंच नीच हो गई, तो उसको सासू माँ हो गई या घर में कोई जितने बड़े बुजुर्ग हैं उसको बातें सुनाएंगे। वहाँ भी वो बेचारी अपने आप अपना 101% देने के लिए पूरा करेगी, मतलब सोचेगी कि मुझसे कोई गलती ना हो, मेरी कोई बुराई ना करे, मैं 101% दूँ अपना। नहीं, फिर भी उसको 101% नहीं मिलेगा, उसके फिर भी उसकी गलतियाँ निकाली जाएगी। तूने ये करा, तूने वो करा, तूने ऐसा करा, तू फलानी, तू ढिमकी, तू ये, तू वो। वहाँ पे भी वो बर्दाश्त करे, ठीक है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी जैसे जैसे गुजरी, बच्चों को उसने अपना समय दिया, सब कुछ बच्चों के लिए त्याग दिया, अपना सोना, खाना, पीना, रातों की नींद जिस जब माँ उड़ा देती अपने बच्चे के पीछे, सब कुछ करा। चलो बच्चे पढ़ लिख गए, शादी करी, कल को बीवी आ गई। कोई लड़के रहते हैं अपनी माँ को बोझ समझने लग जाते शादी के बाद, बस अपनी बीवी के पीछे भागेंगे। माँ बुजुर्ग हुई, माँ की सेवा नहीं बनेगी, उनको एक रास्ता दिखता है कि अनाथ आश्रम छोड़ा है, क्योंकि माँ अब अच्छी नहीं लग रही ना, बीवी आ गई। भूल जाते कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या बर्दाश्त किया, हम इसके लिए इतना तो बर्दाश्त कर ले अपनी माँ के लिए। फिर एक औरत का जीवन है क्या यार, कुछ नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि अगर तुम ज़्यादा पढ़ लिख गए और तुम्हारी माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो तुम माँ से ज़्यादा समझदार हो गए, नहीं हो गए। तुम्हारी माँ का ही ओहदा बहुत बड़ा है, बट नहीं आती, आजकल की औलादों को समझ में नहीं आती। और कई घरों में है, अगर माँ बाप की नहीं बन रही है, मतलब पापा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं मम्मा को, उसकी औलाद उसको पहले रिस्पेक्ट नहीं देगी, क्योंकि घर के झगड़ों में एक डिस्टर्ब होता है पूरी तरह बच्चा। बहसबाजी इतनी, मतलब बात को बढ़ा के लेके चले जाते हैं ना, इतना सा झगड़ा होता है ना, इतना बड़ा तूल ले लेता है। क्यों? क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि एक इंसान समझाया जा रहा है और एक इंसान गलत है। उस बीच में बहसबाजी हुई तो गलती मान लेना चाहिए कि जहाँ हम गलत हैं, नहीं गलती नहीं मानेंगे।
बस बहसबाजी होके लंबे लंबे खींचतान हो के झगड़े होते जाएंगे। मैंने तो यार जितना देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा है, एक औरत बस बर्दाश्त करने के लिए बनी है, उसकी कोई खुशी नहीं है, बन नहीं सकती, सवर नहीं सकती, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती। अच्छे कपड़े पहन लिए तो सुनाया जाता है आपने साथ श्रृंगार कर लिए, मेकअप कर लिया, बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लिए, कुछ पहन लिया तो अरे हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे ना, अरे ये क्या बोलेगा, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आता है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे तुमने ऐसा कर लिया तो ये क्या कोई बोलेगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कोई कुछ भी बोले जिसमें हमारी खुशी है वो तो कोई नहीं देखेगा। हाँ, ये वो बोलेगा, ये बोलेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो एक काम कर लो, उन लोगों के लिए गला घोट के मार दो, किससे ही खत्म, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि शायद एक लड़की अपनी खुशी से नहीं चल सकती, एक औरत अपनी खुशी से नहीं चलती, उसके ऊपर 7 पहरे लगा दिए जाते हैं। क्या करना चाहती है एक लड़की भी अपनी इज्जत कमा के कुछ करना चाहती है, कुछ अगर कोई काम करने चाहती है तो नहीं, वहाँ पे भी औरत गलत है। पति बोलता है मैं बैठा हूँ, ठीक है भैया तुम बैठे हो, जिस तरीके से तुम कुछ कर रहे हो, तो एक पत्नी भी सोचती है कि मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधा तो नहीं मिला सकती। पत्नी कभी उसके पीछे ही रहेगी, चाहे वो कितनी बड़ी भी सेलिब्रिटी बन जाए, उसमें भी वो कहीं ना कहीं सोचेगी कि यार मेरे पति की रिस्पेक्ट हो, मेरे को अगर सक्सेस मिले तो उसका श्रेय मेरे पति को जाए। कई पत्नियों की सोच ऐसी रहती है, ऐसी नहीं रहती कि वो मतलब ज़्यादा अगर कुछ बड़ी बन गई तो अपने पति को नीचा दिखाएगी, नहीं, पर नहीं, कईयों को नहीं समझ में आता। एक लड़की का एक औरत का जीवन संघर्ष भरा है, बहुत संघर्ष है, उसको लाइफ में स्ट्रगल करने, इतने करने हैं, बेहिसाब करने, क्योंकि उसको समझने वाला कोई नहीं है, ऐसा रहता है। मुझे तो कई बार लोगों की सोच ऐसी लगती है, ऐसा लगता है 23वीं सदी में नहीं जी रहे लोग। वो जो आदम मामा मतलब आदम पुराने ज़माने के लोग थे ना, उस सदी में कुछ लोग जी रहे हैं, जहाँ पे लड़कियों को, लेडीज़ों को इतना बड़ा घूंघट ओढ़ के रखा जाता था ना, उस वाले ज़माने में जी रहे हैं। फिर कई बार मुझे वो वाला ज़माना भी याद आता है, जिस तरह अंग्रेज गुलामी करा के रखते थे ना, आज भी कई लड़कियों की लाइफ ऐसी है, ऐसी गुलामी करके वो जी रही है। मतलब वो खुश तो है, फिर वो पूरी तरह खुश नहीं, मेंटली टॉर्चर है कई लोग। इसने ये बोला, उसने वो बोला, बस जिसने वो बोला ये बोला, बस यही चलता रहता है। तो उसकी खुशी नहीं दिखेगा कि उसकी खुशी किस में है, नहीं, वो चीज़ किसी को नहीं समझ में आएगी। ये बोल देगा, ये वो कर देगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, तुम लोगों को ये दिखा रहे हो, तुम लोगों को वो दिखा रहे हो, बस ये चलता रहता है। चलिए, आई होप सो यार वीडियो बन गया है बहुत बड़ा, बस सुन लेना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। एंड देखूँ उसकी वॉइस बढ़ रही है कि नहीं, क्योंकि सब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने माइक भी नहीं लगाया है, गाड़ियों की और उसकी बहुत आवाज़ इसमें भर गई होगी, मैं देखती हूँ। और मेरे को तो कल से लेके यहाँ लगी है चोट, तो ये पूरा मेरी स्वेलिंग आ गई है। तो चलिए, आई होप सो, बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय महाकाल, जय बक्स, बन लव यू, बाय। एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड वीडियो पूरा देखना।